लोखन इन रेडिश ब्राउन कलर की ब्रिक्स को देखकर बहुत ही उत्सुक था। वह देख रहा था कि किस तरह से कच्ची मिट्टी से बनी हुई ईंटें इन भट्टियों में पककर रेडिश ब्राउन कलर की हो जा रही थीं। अली ने लोखन को इन मॉडर्न मशीन्स के बारे में भी बताता है कि किस तरह से ब्रिक्स बनाने में ये सारी मशीनें इस्तेमाल में लाई जाती हैं। अब लोखन इस बिल्डिंग को देखने के बाद अपने गांव के अपने छोटे से झोपड़ी के मकान के बारे में सोचता है और उन दोनों को कंपेयर करता है। कंपेरिजन में वो पाता है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं वो कितनी मजबूत और सेफ़ हैं। क्योंकि इनमें जो मटेरियल्स यूज़ किया गया है वो स्ट्रॉन्ग और सेफ़ हैं। जबकि टेम्पररी हाउस जो कि एक छोटी सी झोपड़ी है वहाँ पर उसके गांव में उसकी, उन सबों के लिए जो मटेरियल्स यूज़ किया गया है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसकी वजह से उसके पेरेंट्स को बार बार उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है। अब अली लोखन को लेकर अपने कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर से मिलवाने ले जाता है। मैनेजर ने लोखन की मुलाकात अपने बेटे अयान से करवाता है। वह बताता है कि लोखन यहीं नदी के उस पार गांव में रहता है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में कंस्ट्रक्शन को देखने और समझने आया हुआ है। अयान उससे मिलकर खुश होता है और लोखन बताता है कि वो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक बम्बू ब्रिज का इस्तेमाल किया हुआ है। अयान बहुत सरप्राइज था क्योंकि उसने बहुत सारी ब्रिजेस देखी थी लेकिन बम्बू ब्रिज नहीं देखा था। अयान ने यह सोचकर लोखन को अपने पास रखी हुई एल्बम दिखाने के लिए ले जाता है जिस एल्बम में बहुत सारी ब्रिजेस की फ़ोटो लगी होती हैं। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू होता है ब्रिजेस, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ब्रिज क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। ठीक, तो बेटा आजकल की साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है और इसका एग्जाम्पल आपको हर फील्ड में देखने के लिए मिलता है। तो उसी तरह से जो ब्रिज बनाने में जो आज की मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो भी देखने को मिलता है अलग अलग ब्रिजेस में। ब्रिज कोई ज़रूरी नहीं कि पुल वही है जो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज किसी पहाड़ी के एक छोर से दूसरे छोर को पार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नदी को भी, झील को भी, सड़क को भी जो एक पार से दूसरे पार तक करते हैं। जो ये सारे आपके फ्लाईओवर्स हैं आपके शहरों में, ये फ्लाईओवर्स भी एक तरह का ब्रिज ही तो है। तो वो ब्रिज, वह मार्ग, वह पथ जो हम लोग किसी पहाड़, किसी नदी, किसी झील, किसी वैली के एक पार से दूसरे पार जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ब्रिज कहलाता है। टाइप्स ऑफ ब्रिज। नंबर 1, सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज, it can cover a long distance. The earlier suspension bridges were made of wood and rope, but now they are made of steel. सस्पेंशन ब्रिज एक लंबी दूरी तय करने के लिए किया जाता है। शुरुआत के दिनों में यह लकड़ी और रस्सियों का बना होता था लेकिन अब यह स्टील से बनाई जाती है। स्टील के बर्तन आपके घर में होते हैं, ये स्टील बहुत ही टिकाऊ होता है और मजबूत। क्योंकि इसमें जंग भी नहीं लगता। लोहे में जंग लग जाती है, धीरे धीरे जंग लोहे को कमज़ोर कर देती हैं, लेकिन ये जो स्टील है, इस्पात है, इसमें जंग नहीं लगता जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो इसका इस्तेमाल इस तरह के ब्रिज बनाने में किया जाता है। और सस्पेंशन ब्रिज का एग्जाम्पल है लक्ष्मण झूला जो उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले में गंगा नदी पर बना हुआ है। अब आगे हम लोग और भी टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे। लोड थ्रू डायगोनल ब्रेसिंग, it often uses truss tie-up formations both below and above the bridge. दूसरा आता है कैंटिलीवर ब्रिज। ये जो कैंटिलीवर ब्रिज है इसे छोटे छोटे डायगोनल ब्रेसिंग के जरिए एक दूसरे से बांधकर इसको नीचे और ऊपर की तरफ सपोर्ट किया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दैट इज़ हावड़ा ब्रिज।
हावड़ा ब्रिज वेस्ट बंगाल के हुगली नदी पर बना हुआ है। थर्ड, केबल स्टेड ब्रिज। इट यूजेस शॉर्ट केबल्स दैट आर अटैच्ड टू पिलर्स। इसमें पिलर्स, खंभों को खड़ा कर दिया जाता है, मेटेलिक पिलर्स को, और उसमें एक तार का एक सिरा उस पिलर पे बंधा होता है और दूसरा सिरा उस पुल पर। तो ये जो ब्रिज होती है वो उस पुल पर, उन खंभों पर उस तार के जरिए बंध कर वो खड़ी रहती है, सपोर्ट पाती है। इस तरह के ब्रिजेस को कहते हैं केबल स्टेड ब्रिज। ये महाराष्ट्र के मुंबई में अरेबियन पर बांद्रा सी लिंक ब्रिज पर बनी हुई हैं। आइए कुछ और तरीके के भी ब्रिजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रस ब्रिज। अ ट्रस ब्रिज इज अ ब्रिज whose load bearing superstructure is composed of a truss, a structure of connected elements usually forming triangular units. The connected elements, typically straight, may be stressed from tension, compression, or sometimes both in response to dynamic loads. ये जो ट्रस ब्रिज होती है, ये ट्रस के जरिए एक दूसरे से सपोर्ट पाती हैं। उसमें क्या है, छोटे छोटे ट्रायंगुलर शेप्स बने होते हैं और उसमें ट्रस होता है। उसमें टेंशन यानी कि तनाव, जिसके जरिए वो जुड़ा रहता है टाइट करके, और कंप्रेशन के जरिए इन सबों को आपस में बांधा जाता है और छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस ब्रिज को बनाया जाता है। ये एक ट्रस ब्रिज है और ट्रस ब्रिज का एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर राजमुंदरी रेलवे ब्रिज जो है वो ट्रस ब्रिज का एग्जाम्पल है। मूवेबल ब्रिज। अ मूवेबल ब्रिज और मूवेबल ब्रिज इज अ ब्रिज दैट मूव्स टू अलाउ पैसेज फॉर बोट्स और बार्क्स। फॉर स्मॉल ब्रिजेस, ब्रिज मूवमेंट्स में बी इनेबल्ड विदाउट द नीड फॉर एन इंजन। ये छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए मूवेबल बनाया जाता है और ये इस तरह से उन नदियों पर बनाया जाता है कि अगर इनके ऊपर से कोई गाड़ी अगर पार करना चाहे तो भी जा सकती है, और जब उस जलमार्ग से कोई स्टीमर या बोट क्रॉस करना चाहती है तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ खुल जाती हैं और नाव को नीचे से होकर गुजरने के लिए जगह मिल जाती है। बाद में वो फिर क्लोज हो जाती हैं और उसके ऊपर से वो गाड़ियाँ गुजरती हैं। इसके लिए किसी इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी बनावट ही ऐसी की जाती है कि जिससे ये आसानी से खुल और बंद हो सके। आइए इसका एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। ये मूवेबल ब्रिज है जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है और इस ब्रिज का नाम है गोल्डन ब्रिज। बीम ब्रिज। Beam bridges, also known as stringer bridges, are the simplest structural forms for bridge spans supported by an abutment or pier at each end. No moments are transferred throughout the support, hence their structural type is known as simply supported. ये जो बीम ब्रिज है ये बिल्कुल फ्लैट होती है और इसके नीचे बीम की तरह जब आप चोपन के सोन नदी का पुल जब आप पार करते हैं तब उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से बीम बने और उसके ऊपर वो पुल बनाया गया है। ये जो उसके नीचे बिम्स होते हैं इनके ऊपर की शेप कुछ पतली और जैसे जैसे वो नीचे आती है वो चौड़ी होती चली जाती है। ये बिम्स होती हैं, इन पर ये ब्रिज बनी होती हैं। आइए आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। गोल्डन सेतु, ये बिहार के पटना ज़िले में है और ये जो गांधी सेतु है ये बिम ब्रिज का एग्जाम्पल है जो कि कई सारे पिलर्स के ऊपर में बने हुए हैं। लास्ट टाइप ऑफ ब्रिजेस, एन आर्क ब्रिज इज अ ब्रिज विथ abutments at each and shaped as a curved arc. Arc bridges work by transferring the weight of the bridge and its loads partially into a horizontal thrust restrained by the abutments at either side. आर्क इस तरह से आधा चंद्रमा का शेप होता है। इसको दोनों किनारों पर उस पुल के संग बांध दिया जाता है जिससे वो सपोर्ट से खड़ा रहता है। सपोज करिए कि एक पहले बेंड करके कोई चीज़ को हम लोगों ने ज़मीन के दोनों सिरों पर बांध दिया
और फिर वो जो आर्क से जुड़े हुए एंड पॉइंट्स हैं उसमें हम लोगों ने किसी ब्रिज के 2 एंड पॉइंट्स को ऐड कर दिया। तो इस तरह से उसको ज्वाइंट कर देने पर जो पुल बनता है वो आर्क ब्रिज कहलाती है। आपके देश में आर्क ब्रिज का एग्जाम्पल कहाँ पे है, आइए बताते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आर्क ब्रिज इज गोदावरी। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी जिले में गोदावरी नदी पर आर्क ब्रिज बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो ब्रिज वाला पार्ट है वो फिनिश होता है। अब हम देखेंगे फ्लाईओवर्स के बारे में। ये फ्लाईओवर्स भी एक तरह के ब्रिज हैं जो कि सड़कों के ऊपर सड़क पर ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि जो नदियों के ही आर पार हों वही ब्रिज है, नहीं, हर सड़क के एक पार से दूसरे पार तक या किसी झील, किसी नदी, किसी पहाड़, किसी भी चीज़ को एक सिरे से दूसरे सिरे को पार करने के लिए जो भी पथ, जो भी मार्ग बनाया जाता है दैट इज ब्रिज। तो जो हमारा फ्लाईओवर है वह भी एक ब्रिज का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपका ये जो ब्रिक्स और ब्रिज का चैप्टर है वो फिनिश होता है।